हेलो एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 4 तक हमने सॉल्व किए थे। ये लेक्चर में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 से जो बाकी के क्वेश्चन है वो। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 है आपका 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 2। मैं यहाँ पर क्वेश्चन लिख देता हूँ। 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 अपॉन x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 डिवाइडेड बाय 3x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 6 अपॉन x स्क्वायर माइनस 4। अब अगर ये क्वेश्चन को आप यहाँ पर देखो और यहाँ पर देखो, आपको नजर आ रहा है कि फैक्टराइजेशन होने वाला है यहाँ पर, है ना। ये फैक्टराइजेशन वाला है 1, 2 और ये 3। तो ये तीनों के तीनों है फैक्टराइजेशन के। अच्छा, ये देखो अगर यहाँ पर, तो ये कौन सा दिख रहा है आपको? ये दिख रहा है ना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है ना। अगर ये हम लोग यहाँ पर 2 स्क्वायर कर देंगे जो कि होता है 4, तो हम लोग अगर इसको 2 स्क्वायर लिख देंगे यहाँ पर, तो ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, चलो तो हम लोग क्या करते हैं, पहले ये जो फैक्टर है यहाँ पर हम लोग इसका ये जो हमें दिया है इसका हम लोग पहले क्या करेंगे, फैक्टर्स निकाल लेते हैं। 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 2। अब हम लोग क्या करेंगे, 3 2 जा कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। आपको 6 को दो जगह स्प्लिट करना है। ऐसे करना है कि प्लस माइनस करने पे हमें क्या मिले 1 और उसको मल्टीप्लिकेशन करने पे हमें क्या मिले 6। तो ऐसा कौन सा नंबर है, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6। अब हमें करना क्या है, यहाँ पर 1 चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इसको माइनस और ये प्लस, माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस, 3 माइनस 2 करेंगे तो 1। चलो हमें क्या मिल गया अभी, 3x। अभी ये जो हमें मिला है इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर पुट कर देंगे। ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x माइनस 2। यहाँ से कॉमन ले लेंगे और यहाँ से कॉमन ले लेंगे। यहाँ से कॉमन क्या आएगा आपका 3x, यहाँ से आ जाएगा आपका 3x। तो यहाँ पर क्या बचा x माइनस, यहाँ से पूरा का पूरा 3x लिया यानी कि 1 प्लस यहाँ से ले लेंगे हम 2। अब देखो यहाँ से 2 लिया है तो क्या कॉमन बचा 1, सिर्फ x बचा है, और यहाँ से 2 ले लिया तो यहाँ पर क्या बचा 1 बचा है, कुछ नहीं है, मतलब वहाँ पर 1 बचा है। अब हमें क्या क्या मिल गया लिख लेते हैं। हम लोग को मिला है x माइनस 1, 3x प्लस 2। अब मैं क्या करता हूँ, ये जो हमें मिला है इसके लिए इसको बैठाता हूँ। भागो जल्दी जल्दी भागो यहाँ से, हाँ बंद करो, भाग जाए से। अब मैं क्या करता हूँ, ये जो हमें कॉमन मिला है हम लोग क्या करेंगे, अब इसको यहाँ इस वैल्यू की जगह पे इसको पुट कर देंगे। चलो मैं पहले क्या करता हूँ, इसको यहाँ पर पुट कर देता हूँ। ये है हमारा x माइनस 1, 3x प्लस 2। अभी क्या मिला है मुझे, सिर्फ इसके फैक्टर्स मिल गए। अब मैं क्या करूँगा, इसके फैक्टर्स निकालेंगे हम लोग अभी। चलो अभी क्या करेंगे, हम लोग सेकेंड वाले का फ्रैक्शंस निकालेंगे। यहाँ पर है x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12। तो आपको 12 को दो जगह स्प्लिट करना है, तो 12 को दो जगह अगर आप स्प्लिट करोगे तो 4 3 जा 12, 4 3 जा 12, माइनस माइनस प्लस, तो 4 और प्लस 3 कितना हो जाएगा 7। ये हमें मिल गया। अब हम क्या करेंगे, 7 के प्लेस पे ये जो हमें दो टर्म्स मिले इसको लिख देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3x प्लस 12। यहाँ से कॉमन और यहाँ से कॉमन क्या मिल रहा है, यहाँ से मिल रहा है x, तो यहाँ पर बचेगा x माइनस 4। यहाँ से हम कॉमन लेंगे माइनस 3, तो यहाँ पर बचेगा आपके पास x माइनस 4। अब यहाँ से जो हमें मिला है, जो यहाँ से कॉमन मिला है हम लोग वो नीचे लिख लेंगे। हमें क्या क्या मिल गया है, x माइनस 4 और x माइनस 3। अब ये जो हमें वैल्यूज मिली है इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर मैं पुट कर देता हूँ। x माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 3 डिवाइडेड बाय, अब हमें इसके फैक्टर्स निकालने हैं। ठीक है, चलो मैं अभी इसके फैक्टर्स निकालता हूँ। चलिए
क्या है हमारे पास यहाँ पर 3x² माइनस 7x माइनस 6। अब ये और ये दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको आंसर क्या मिलेगा, 6 3 ज़ा 18। अब 18 को आपको दो जगह स्प्लिट करना है, ऐसे करना है कि मल्टीप्लिकेशन पे आपको 18 मिले और प्लस माइनस करने पे आपको 7 मिले। तो ऐसा हम लोग सिर्फ 9 2 ज़ा ही कर सकते हैं। 9 2 ज़ा 18 और 9 माइनस 2 करोगे तो कितना होगा, 9 माइनस 2 7। ठीक है ना। चलिए अब मैं इसको प्लेस, ये जो दो हमें अभी टर्म मिले इसको यहाँ पर इस टर्म पे प्लेस कर देता हूँ। ये जो हमें जो टर्म मिले अभी यहाँ पर जो नंबर्स मिले उसको यहाँ पर क्या करता हूँ मैं, पुट कर देता हूँ। 3x² माइनस 9x प्लस 2x माइनस 6। अब यहाँ से ले लेंगे हम लोग कॉमन और यहाँ से कॉमन ले लेंगे। यहाँ से हमें कॉमन मिलेगा 3x, तो क्या बचा यहाँ पर सिर्फ x, और यहाँ से हमने 3 कॉमन ले लिया तो यहाँ पर बचेगा 3 और x तो हमने ले लिया ऑलरेडी। प्लस यहाँ से हम लोग ले लेंगे 2, तो यहाँ पर बचता है हमारे पास x माइनस 3। अब यहाँ पर क्या हमें क्या क्या मिल रहा है यहाँ पर देखो, x माइनस 3 और 3x प्लस 2। अब मैं क्या करता हूँ, ये जो हमें वैल्यूज़ मिली है इसको यहाँ पर पुट कर देता हूँ इसकी प्लेस पे। x माइनस 3x प्लस 2, और ये तो मैंने आपको बता दिया था स्टार्टिंग में, ये कौन से फॉर्म में लिखा है, a² माइनस b² के फॉर्म में लिखा है। तो ये हो जाएगा मेरा x माइनस 2x प्लस 2। ठीक है। अभी देखो यहाँ पर साइन कौन सी है, डिवीजन की है, इसको हम लोग कर देंगे मल्टीप्लाई। जब हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो ऊपर वाला जो टर्म है वो नीचे आ जाएगा और नीचे वाला टर्म ऊपर चला जाएगा, यानी कि जो इस वक्त अभी हमारा जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर बन जाएगा और जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर बन जाएगा। चलिए x माइनस 1 3x प्लस 2 अपॉन x माइनस 4 x माइनस 3 इंटू x माइनस 2 x प्लस 2 अपॉन x माइनस 3 और ये है 3x प्लस 2। अब देखो यहाँ पर क्या क्या कैंसिल हो रहा है, पहले हम लोग वो देख लेते हैं और उसको कैंसिल कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या बचेगा उसको फिर हम लोग आगे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर है x माइनस 1 यहाँ पर कहीं पर भी देखो, ये और ये कैंसिल हो सकता है ना, बाकी तो कुछ कैंसिल होने जैसा है नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, जो बचा हुआ है उसको एज इट इज लिख देंगे। x माइनस 1 यहाँ पर क्या बचा है, x माइनस 2 x प्लस 2 अपॉन x माइनस 4। अच्छा देखो ये जो है और ये जो है मल्टीप्लिकेशन में है ना, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं ना ऐसा, x माइनस 3 होल स्क्वायर, सेम ही हो जाएगा ना ये तो। x माइनस a माइनस बी होल स्क्वायर का हम लोग क्या लिखते थे, दो बार उसको लिखेंगे ना, जब हम लोग किसी भी नंबर को दो बार मल्टीप्लाई करते हैं तो वो स्क्वायर बन जाता है। तो सेम चीज़ यहाँ पर भी है, ये मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 से समझाते आ रहा हूँ। ठीक है, तो ये हो जाएगा ऐसा, ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 5 का फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 में भी आपको फैक्टराइजेशन दिया है और a प्लस बी a² माइनस b² का फॉर्मूला दिया है। तो मैं पहले क्या करता हूँ, फैक्टराइजेशन कर लेता हूँ। यहाँ पर फैक्टराइजेशन के लिए क्वेश्चन लिखा है आपका 4x² माइनस 11x प्लस 6 और 6 इंटू 4 या 4 इंटू 6 क्या होता है, 4 इंटू 6 करो या 6 इंटू 4 करो तो क्या होगा 24। ये दोनों का जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 24, और 24 को आपको क्या करना है, दो जगह स्प्लिट करना है। ऐसे स्प्लिट करना है कि उसका जो प्लस और माइनस है वो 11 आए, पर जब आप उसी नंबर्स को मल्टीप्लाई करो तो 24 आना चाहिए। तो ऐसा नंबर होता है आपका 8 3 ज़ा 24, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, 8 प्लस 3 कितना होता है 11। तो मिल गया आपको, है ना, मिल गया ना आपको -8 और -3। यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे 4x² माइनस 8x माइनस 3x प्लस 6। यहाँ से कॉमन निकालेंगे और यहाँ से कॉमन निकालेंगे, तो यहाँ से कॉमन हमें मिल रहा है 4x और ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा x माइनस यहाँ पर आ जाएगा 2।
यहाँ से भी हम लोग क्या करेंगे, 3x निकाल 3 ले लेंगे कॉमन, x तो नहीं आएगा, 3 आएगा। यहाँ पर बचेगा हमारा x माइनस प्लस माइनस और ये हो जाएगा 2। इसके क्या क्या फैक्टर्स मिले हमें, x माइनस 2, 4x माइनस 3, ये मिले हमें इसके फैक्टर। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ x माइनस 2 और सेकंड ब्रैकेट में है हमारा 4x माइनस 3 अपॉन, अब अपॉन में यहाँ पर देखो क्या लिखा है, यहाँ पर आपको स्क्वायर दिख रहा है ना, ये भी स्क्वायर है और ये भी स्क्वायर है, तो हम लोग लिख सकते हैं ना स्क्वायर का, ये हमारा हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, ऐसी आएगा ना ये। तो अगर मैं इसको ऐसा आपको करके दूं, देखो यहाँ पर देखो 4x स्क्वायर, तो 4x स्क्वायर क्या आएगा, 16x स्क्वायर। तो मैं इसको ऐसे फॉर्म में भी लिख सकता हूँ ना, पहले आपको बताया था, पिछले क्वेश्चन में भी आपको समझाया है, अगर हम लोग को कैसे यहाँ पर ऐसे लिखना है तो क्या तरीका है। अब ये हो गया हमारा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में, तो यहाँ पर अभी मैं इसको लिख सकता हूँ ऐसा x माइनस 2, ये हो जाएगा मेरा 4x माइनस 3 और नीचे आएगा मेरा 4x माइनस 3 4x प्लस 3, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा सिर्फ अभी मेरे पास x माइनस 2 अपॉन 4x प्लस 3, सिर्फ और सिर्फ ये बचा है और यही इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 जो उसका फर्स्ट पोर्शन है या फर्स्ट साइड है, अगर हम लोग देखेंगे क्वेश्चन क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 7 है आपका a क्यूब माइनस 27 अपॉन 5a स्क्वायर माइनस 16a प्लस 3 डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस 3a प्लस 9 अपॉन 25a स्क्वायर माइनस 1। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो आपको यहाँ पर नज़र आएगा कि ये 27 है और 27 किसका क्यूब है, 3 का। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं ना a क्यूब माइनस बी क्यूब के फॉर्म में, ये हो जाएगा आपका a क्यूब माइनस बी क्यूब के फॉर्म में, ठीक है। ये आपका फ्रैक्शन वाले हैं दोनों भी, और ये अगर आप देखोगे तो यहाँ पर है 25a स्क्वायर, तो 25a स्क्वायर को मैं ऐसे भी तो लिख सकता ना 5a होल स्क्वायर, जिसका मतलब यही होने वाला है 25a स्क्वायर, और 1 है तो 1 की जगह पे मैं लिख सकता हूँ 1 स्क्वायर। ये कौन से फॉर्म में आ जाएगा हमारा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी a माइनस बी, और ये फॉर्मूला आपको पता ही है, ये है आपका a माइनस बी, a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ये हमें दोनों फॉर्मूले यहाँ पर यूज़ करने हैं, ये हमें दोनों फॉर्मूले यूज़ करने हैं और उसको सॉल्व करना है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग फ्रैक्शन देख लेते हैं। पहला अगर आप देखोगे तो हम लोग पहले इसको सॉल्व करेंगे फिर इसको सॉल्व करते हैं। चलिए, ये है आपका 5a स्क्वायर माइनस 16a प्लस 3। अब 5 3 कितना होता है, अब हमें इसको और इसको मल्टीप्लाई करना है ना, तो 5 3 होता है 15। 15 को आपको स्प्लिट करना है 2 पार्ट में, तो क्या आएगा यहाँ पर आपका 15 1 15 माइनस 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 प्लस, तो 15 प्लस 1 16, ठीक है। चलो, तो हमें ये मिल गया, ये हो जाएगा आपका 5a स्क्वायर माइनस 15a माइनस 1a प्लस 3। अब यहाँ से और यहाँ से हमें कॉमन लेना है, तो यहाँ से कॉमन आएगा आपका 5a और क्या बचा अभी a, माइनस यहाँ से आपने 5 लिया तो क्या बचा आपके पास 3, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस 3। यहाँ पर कॉमन लेंगे हम माइनस 1, तो क्या बचेगा आपके पास a माइनस 3। अब यहाँ पर आ जाएगा आपका a माइनस 3 और ये हो जाएगा आपका 5a माइनस 1। चलो, तो हमें इसका फ्रैक्शन मिल गया
तो मैं क्या करता हूँ, ये जो फ्रैक्शन है जो अभी हमें मिला है कॉमन इस टर्म का, तो मैं डायरेक्ट उसके इसकी प्लेस पे जो हमें अभी मिला है ये मैं पुट कर देता हूँ। ये है आपका ए क्यूब माइनस बी क्यूब के फॉर्म में। तो मैं इसको क्या करता हूँ, फॉर्मूले में डायरेक्ट पुट कर देता हूँ। फॉर्मूले में पुट करेंगे तो क्या आएगा आपके पास, ए माइनस बी, बी की वैल्यू आपकी 3 है। 3 कैसे, क्योंकि ये 3 का क्यूब है इसके लिए। नेक्स्ट ए स्क्वायर प्लस 3a प्लस 9, 9 क्यों, क्योंकि b की वैल्यू क्या आपके पास 3, इसके लिए ये 9। b की वैल्यू जो है आपकी 3 है और b स्क्वायर है ना यहाँ पर आपका, तो जब आप 3 का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा आपको 9 मिल जाएगा अपॉन, अभी हमने इसका कॉमन निकाले ना, इसमें से हमें क्या क्या कॉमन मिल रहा है। अब नेक्स्ट क्या करेंगे हम, नेक्स्ट इसका फ्रैक्शन निकालेंगे यहाँ का। ठीक है, अभी हमने पहले क्या किया, यहाँ का निकाला है, अब यहाँ का निकालेंगे। क्या है आपका क्वेश्चन में, ए स्क्वायर प्लस 3a प्लस 9। अब आपको क्या करना है, इस 9 को स्प्लिट करना है कि माइनस प्लस करने पे आपको 3 मिले और मल्टीप्लिकेशन पे आपको 9। तो ऐसा कौन सा नंबर है जहाँ पर आप 9 को जब आप स्प्लिट करोगे दो प्लेस में या दो जगह पे, तो आपको क्या मिले, जब आप उसको दो जगह स्प्लिट करोगे तो आपको प्लस और माइनस करने पे 3 आए और मल्टीप्लिकेशन करने पे 9 आए। तो ऐसा हम लोग कर सकते हैं, 3 3 ज़ा 9, नहीं वो भी नहीं होगा, 9 1 ज़ा 9 नहीं होगा, और क्या कर सकते हैं हम लोग, तो ये तो सॉल्व नहीं हो रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको नहीं करेंगे, इसको एज इट इज़ रहने देंगे। ठीक है, इसको हम लोग क्या करेंगे, एज इट इज़ ही रहने देंगे, क्योंकि ये सॉल्व नहीं होने वाला है। आप अगर करोगे भी ना तो 3 3 ज़ा 9 होता है, और माइनस प्लस करने पे या तो 6 हो जाएगा और या तो 0 हो जाएगा। 9 1 ज़ा 9 करोगे तो माइनस और प्लस करने पे वो या तो 10 हो जाएगा या तो 8 हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसको एज इट इज़ रहने देंगे। ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर प्लस 3a प्लस 9 अपॉन, इसके बारे में मैंने आपको बताया ना, ये कौन से फॉर्म में लिखा है, इस फॉर्म में लिखा है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर इसको लिख देता हूँ 5a होल स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करता हूँ मैं, इसको a माइनस बी ए प्लस बी लिख देता हूँ। चलिए, ये हो जाएगा आपका a माइनस 3 ब्रैकेट में आ जाएगा a स्क्वायर प्लस 3a प्लस 9 ब्रैकेट क्लोज अपॉन a माइनस 3 5a माइनस 1 इनटू, जब ये मल्टीप्लिकेशन होगा तो ये क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, ये चला जाएगा ऊपर और ये आ जाएगा नीचे की तरफ। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 5a माइनस 1 5a प्लस 1 अपॉन a स्क्वायर प्लस 3a प्लस 9। अब देखो यहाँ पर कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, तो देखो ये और ये कैंसिल हो रहा है, ये और ये कैंसिल हो रहा है, ये और ये कैंसिल हो रहा है। क्या बचा आपके पास, आपके पास बचा 5a प्लस 1, और ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर। अभी हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 जो है तो फ्रैक्शन में, ये है फ्रैक्शन में ही, पर फ्रैक्शन को उन्होंने उल्टा कर दिया है। देखो 1 माइनस 2x प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स क्यूब, यहाँ पर है a क्यूब माइनस बी क्यूब पर, उसको भी उन्होंने क्या किया, उल्टा करके रखा है। a फर्स्ट की जगह पे b फर्स्ट रखा उन्होंने, a को नहीं रखा है आगे। यहाँ पर भी सेम चीज़ किया है, अगर आप देख रहे हो तो। अगर मैं इसको थोड़ी देर के लिए सीधा कर दूं तो, जैसे कि a स्क्वायर प्लस माइनस 2x प्लस 1, अगर मैं इसको ऐसा कर दूं तो, और फिर इसका फ्रैक्शन निकालता हूँ। जब इसका मैं फ्रैक्शन निकालूंगा तो क्या होगा, 1 को अगर मैं कुछ भी करूँ, मुझे क्या करना है, जब मैं उसको प्लस या माइनस करूंगा तो मुझे 2 आना चाहिए, और मल्टीप्लिकेशन पे 1, तो 1 इंटू 1 क्या होता है, 1 ही रहेगा। और अगर इसको मैं माइनस माइनस कर दूंगा तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस 1x प्लस 1। और अब यहाँ से और यहाँ से आप कॉमन निकाल दो, ये कॉमन हो जाएगा आपका x, यहाँ पर बचा एक x और 1।
यहाँ से आप क्या कॉमन निकाल सकते हो, -1, ये बचेगा आपके पास x - 1। अब देखो यहाँ से क्या मिल रहा है आपको, x - 1, और यहाँ से मिल रहा है आपको x - 1, पर ये था उल्टा, मैंने इसको सीधा कर दिया। तो जब मैं इसको इसके प्लेस पे लिखूंगा तो मुझे उल्टा ही करना पड़ेगा, यानी कि 1 पहले आएगा, x बाद में आएगा। साइन का कोई इशू नहीं है, साइन सेम रहेगी, पर ये जो x है ये 1 की प्लेस पे जाएगा और 1 आ जाएगा x की प्लेस पे। कब, जब मैं इसमें पुट करूंगा, देखो ऐसा ये हो जाएगा -1x, और दूसरे साइड आएगा -1x अपॉन, तो ये कौन से फॉर्म में हमारा, ये है हमारा a³ - b³ के फॉर्म में। ये है आपका x³ - 1³, क्योंकि 1 का क्यूब क्या होता है, 1 का क्यूब 1 ही रहेगा, 1 का क्यूब 1 ही रहेगा, तो वो चेंज नहीं होगा, है ना। जो ये हो जाएगा आपका x, यानी कि a³ - b³, और a³ - b³ का फॉर्मूला होता है a - b a² प्लस a इंटू बी प्लस b²। और यहाँ पर a क्या है आपका, अब यहाँ पर उल्टा है, ध्यान दो, यहाँ पर उल्टा है, तो आपको यहाँ पर लिखते हुए भी उल्टा ही लिखना पड़ेगा। ये मैंने आपको जस्ट समझाने के हिसाब से लिखा है। यहाँ पर a की वैल्यू क्या आएगी, 1, माइनस b की वैल्यू क्या आएगी, x, सेकंड में 1² प्लस 1 इंटू एक्स, तो अब मैं इसको 1x भी लिख सकता हूँ या x भी लिख सकता हूँ, प्लस ये हो जाएगा आपका, प्लस ये हो जाएगा आपका x²। तो मैं यहाँ पर उसको इसकी वैल्यू इसको पुट कर देता हूँ, ये हो जाएगा आपका 1 माइनस x, 1 प्लस 1x या x प्लस x² इंटू, अब ये तो सॉल्व नहीं होगा और ये भी सॉल्व नहीं होगा, तो मैं इसको एज इट इज लिख देता हूँ। चलो अब इसमें से कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, देख लेते हैं कुछ कैंसिल हो रहा है क्या। तो देखो ये और ये कैंसिल हो रहा है, ये और ये कैंसिल हो रहा है, और क्या बचता है आपके पास, 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, ये हमारा यही बचा ना, और तो कुछ बचा नहीं है वहां पर, क्योंकि ये भी कट हो गया, देखो ये कट हुआ, ये कट हुआ, ये और ये भी कट हो गया, क्या बचा फिर, ये और ये बचा और ये बचा, तो यही उसका आंसर है, 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। ये था हमारा प्रैक्टिस सेट 6.4 का क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पर हमने इस प्रैक्टिस सेट 6.4 और ये चैप्टर भी कंप्लीट कर लिया। ओके, कुछ भी अगर आपको डाउट है इसमें तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हो। चलिए, थैंक यू।